हिन्दसदवन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। जय बोलो कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। हमारा पंचास्तिकाय का स्वाध्याय चल रहा है यहाँ पे, तो उसमें पुद्गलास्तिकाय का वर्णन चल रहा है। मतलब क्या, छह द्रव्य है तो उसमें छह द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो उसमें एक जीव है, वही चेतन है, बाकी के सब अचेतन है, अजीव है। तो उसमें सबसे पहले पुद्गलास्तिकाय का वर्णन करेंगे। मतलब पुद्गल जो भी आपको परिचित है ना, जो भी दिखता है ना, वो सब पुद्गल है। तो उसका वर्णन क्यों किया? हमें तो मोक्ष मार्ग में पुद्गल का कुछ यूज़ नहीं है, तो उसका वर्णन क्यों समझ में लेना है? तो यहाँ पे बता रहे हैं आपको उसी का परिचय है। तो जो परिचित है उसकी तरफ से आपको अपरिचित की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब आत्मा हमने कभी देखा नहीं है, कैसा है, कैसा दिखता है। नमन देखा है आपने? कैसे दिखता है वो? गोरा, काला, छोटा मोटा, जो भी दिखता वो चाम है, वो तो आत्मा नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं जो आपको परिचित है वो सब 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 पुद्गल है। तो इस पर से दृष्टि हटाने के लिए पुद्गल का भी वर्णन आवश्यक है। तो इसलिए पुद्गल का भी वर्णन चल रहा है। तो एक हे की गाथाचा अर्थ आणि मग सांगू पुढे देऊ पुस्तक तुम्हाला आहे सरको। पंचास्तिकाय संग्रह में गाथा नंबर 75 है ना। तो उसकी जयसेनाचार्य जी की टीका है, वो देख रहे थे हम। क्या बताया था? पुद्गल जो है उसके 4 टाइप्स है। उसको सामान्य रूप से हम देखते तो परमाणु और स्कंद ऐसे 2 भेद हो गए। तो उस स्कंद के ही उन्होंने 3 टाइप्स और बना दिए हैं। उसको बोलते हैं स्कंध, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु। ऐसे 4 भेद किए हैं। ईजी रहती जिनवाणी है। अगर शब्द आपको कठिन लगेंगे फिर भी जो भी है ना, सिर्फ अननोन वर्ड्स होते हैं इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन सब वर्णन ईजी रहता है। तो 81 नंबर की जो गाथा है ना, वो बता रहे। अथ पूर्वोक्त स्कंधादि चतुर्विकल्पानां प्रत्येक लक्षणं कथयति। अब पूर्वोक्त जो स्कंद आदि 4 भेद है, उन भेदों का प्रत्येक का लक्षण बताते हैं। क्या है? खंडम सयल समर्थम तत्सदुअद्धं भणन्ति देशोत्ति अद्धद्धं च पदेशो परमाणु चेव विभागी। 75 हो तुम्ही कुठले कुठं गेलाय? 81 माझ्याकडे 81 है। जयसेनाचार्य जी की 81 नंबर है और अमृतचंद्राचार्य जी की 75 नंबर होगी। क्या बताया उसका अर्थ? स्कंध, स्कंध देश, स्कंध प्रदेश और परमाणु, ये 4 भेद पुद्गल काय के जानना चाहिए। मतलब ऐसे 4 भेद है। क्या बताना है उसमें कि जो एक है वो परमाणु है, जो अविभागी है। उससे जो अधिक द्वेणुक जो होता है, 2 का जो स्कंद बना, वहाँ से कुछ संख्या तक उसको स्कंद देश बोलते हैं। क्या स्कंद प्रदेश है? स्कंद प्रदेश बोलते हैं। उसके और ज़्यादा अगर परमाणु ऐड कर दिए जाए, डबल कर दिए जाए, तो उसको बोलते हैं स्कंद देश। और उससे भी डबल होंगे तो उसको स्कंद बोलते हैं। तो ऐसे इनकी सिर्फ परिभाषा करना है। ग्रॉस में अगर हम देखेंगे तो परमाणु और स्कंद ये 2 ही भेद होंगे। पिंड है जो, वो उसको स्कंद बोलते हैं। उसका आधा कर दिया तो उसको स्कंद देश बोला, उससे भी आधा किया तो उसको क्या बोलते हैं? स्कंद प्रदेश, बराबर। और जो एक है वो एक अविभागी है, उसको परमाणु बोलते हैं। मतलब उसका अभी एक डिवाइडेशन नहीं होगा उसमें, जो अंतिम लास्ट पार्ट है ना, तो वो उसको परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु भी हमें सीख देता है। क्या सीख देता है? परमाणु जैसे शुद्ध है, जो अखंड है,
तो वैसे ही मेरा भी आत्मा कैसे है, अखंड है, उसमें खंड नहीं हो सकता, अविभागी है। तो परमाणु हमें ये बोध देता है कि जो भी जहाँ पर भी जाओ किसी के साथ मिक्स मत हो, शुद्ध ही रहना। मतलब शुद्ध हो, तो अगर दो के साथ आप मिक्स होने जाओगे तो क्या बोलते हैं आपको, मलिनता हो जाती है, परिणाम बिगड़ जाते हैं, कुछ न कुछ राग होगा, द्वेष होगा, मोह होगा, तो उसमें अटक जाते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं जो भी है वो जीव, हर जीव शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है। तो जैसे परमाणु भी स्वभाव से शुद्ध है, उसमें कोई भी मलिनता ऐड नहीं कर सकता उसमें। तो सिर्फ अगर वो परमाणु किसी और के साथ चिपक जाता है तो उसका स्कंद हो जाता है। और जहाँ दो हो गए वहाँ पे विभाजन हो सकता है, खंड हो सकता है, उसके भेद हो सकते हैं, लेकिन जीव जो है वो एक है। वैसे ही परमाणु भी स्वभाव से एक है, शुद्ध है, सभी परमाणु, वैसे ही सभी जीव भी शुद्ध है। तो हमें ये सब वर्णन कहाँ से समझ में आता है, परमाणु को तो किसी ने देखा नहीं है। परमाणु है ये कैसे श्रद्धा करें हम, कैसे विश्वास रखें उस पर। तो जिन्होंने देखा है वो बता रहे हैं परमाणु ऐसा कुछ है। किसने देखा है उसको, अवधि ज्ञानी है, मनपरे ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है। तो जो भी सर्वज्ञ की वाणी में आया है वो सत्य ही है, यथार्थ ही है। तो उस पर अगर हम श्रद्धा करेंगे तो उसको ही आज्ञा सम्यक्त्व बोलते हैं। भले ही हमें नहीं पता परमाणु कैसे रहता है कैसे नहीं, लेकिन सर्वज्ञ तो पता है आपको। जिसको सर्वज्ञ के ऊपर श्रद्धा है उसको उनकी वाणी के ऊपर भी है। तो उन्होंने जो भी बताया वो सत्य ही होगा। तो उन्होंने जो बताया वो आगम में लिखा गया, तो वो देव है, वो हमारे लिए पूज्य है। उन्होंने जो भी वाणी बताई, जो आचार्यों के द्वारा, गणधरों के द्वारा कथित लिखित हो गई, तो उसको वो जिनवाणी बोलते हैं, वो भी हमारे लिए पूज्य है। तो वैसे ही जो बताने वाले हैं वो गुरु भी हमारे लिए पूज्य है। तो जो देव शास्त्र गुरु है उनकी सेम लेवल है। जिन्होंने हमें हमारा आत्मा दिखा दिया, ऐसे वो परम उपकारी गुरु हमारे पास रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। लेकिन देव है, जो सर्वज्ञ है, अरिहंत सिद्ध है, वो तो हमसे ऊपर है अभी, लेकिन हमारे साथ रहने वाले कौन है, ये गुरु है। तो जिनकी निमित्त से हमारा स्वरूप समझ में आता है, उन्होंने अगर अपने स्वयं को प्रत्यक्ष देख लिया है तो वो वैसे ही प्रत्यक्ष आपको भी दिखाना चाहते हैं। वीरसागर महाराज जी है तो उनके ये शिष्या है, सुशीलमती माता जी और सुव्रता माता जी। तो वीरसागर महाराज जी ने अपने जीवन में पूरे काल में यही प्रयोग किया कि मैंने अनुभव लिया है, मैंने आनंद अनुभवा है, तो वो सबको मिलना चाहिए। मतलब आपको जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो आप एडवर्टाइज़ करते ना सबको, वहाँ पे जाओ, ये लो, वो अच्छा है, ऐसे। तो उन्होंने जो भी अनुभव किया उनको इतना आनंद आता था, इतना आनंद, और वो उनकी भावना ऐसी थी सबको वो मिले, वैसे सबको समझ में आए। हाँ वैसे, हाँ वैसे ही इतने अच्छे भाव थे महाराज जी के कि किसी के पास नहीं, उसको नहीं होगा ऐसे नहीं है। जो भी ट्राई करेगा, अनुभव करने का प्रयत्न करेगा तो उसको अनुभव हो सकता है। आप ट्राई ही नहीं करते, अगर आप ऐसे लेके बैठेंगे कि नहीं ये तो हमारे बस की बात नहीं है, वो जो रहते ना सब छोड़ के बैठे रहते हैं उनको ही होता है, ऐसे नहीं है। हम भी अगर हम अभी आप संसार में हो, सभी परिग्रह में हो, फिर भी उससे भिन्न आप खुद को मनुष्य ऐसा अनुभव करते हैं। आप मनुष्य हो ऐसा फील करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं सोचना पड़ता। हाँ बराबर, बराबर है। ये अनादि से मेरे साथ है, उसका तुमने क्योंकि उसकी तरफ कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। आचार्य वो जैसे उस नाम को हमें पहचानने के लिए कुछ ऐसा अलग से डिफरेंट पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो तो इजीली हम कर सकते कि मैं तो यही हूँ। तो ऐसे ही महाराज जी बताते, इतने इजीली बताते थे कि मैं आत्मा हूँ। तो जो भी आप कार्य करते हैं ना, तो उसमें आत्मा हूँ ये अनुभव करो, इतना ही महाराज जी का कहना था। कहते हैं कि आप खाना भी बना रहे हैं, खाना बनाते आपको विचार करना है ना,
क्या बताया उन्होंने, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, पुत्री हूँ, इसके लिए आप क्या चिंतन करते हैं? वो तो हमने विश्वास कर लिया है, उसको तो हमने स्वीकार लिया है, लेकिन मैं जीव हूँ इसका स्वीकार नहीं है अभी, इस वजह से हम उससे अपरिचित है। तो इसलिए बता रहे हैं कि अभी माता जी भी ऐसे ही प्रैक्टिकल लेते हैं। अगर आप चल रहे हैं तो चलने वाला कौन है? जीव चलने वाला नहीं है, ये शरीर चल रहा है। तो जीव उसमें क्या कर रहा है उस टाइम पे? जान रहा है, सिर्फ जान रहा है। हर क्रिया जो भी आप करेंगे उसमें जीव क्या करता है? सिर्फ जानता है। आपको अगर तकलीफ हो तो ऊपर बैठना है तो बैठो। हाँ, तो माता जी बताते हैं चलने वाला नहीं हूँ मैं, जानने वाला हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ, बोलने वाला कौन है? जीव तो बोलने का काम नहीं करता, जीव तो जानने का काम करता है। इसलिए मैं बोलने वाला भी नहीं, जानने वाला हूँ। मैं सुनने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अभी भी आप सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? मैं अभी इनके ऐसे बहुत सारे लोगों की आवाज़ सुनती हूँ जो मेरा कम सुनते हैं उनका ज़्यादा सुनाते हैं। काय म्हणते पूनम? सुनने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। माझा ऐकत जा, तुझा ऐकवती मला रोज। तो अभी ये बताते हैं कि देवशास्त्र गुरु की महिमा कैसे है, मतलब क्यों हमें वो सेम है या पूज्य क्यों है, तो हमें उनसे क्या लाभ हो सकता है, हमें क्या चिंतन करना चाहिए उनके तरफ देखते हैं तो, दर्शन करते हैं तो। अभी उसने बताया ना, जीव म्हणजे मिक्स नहीं होना, मिक्स होना है नहीं है क्या, प्रत्येक जगह तो स्वतंत्र है, मिक्स होता ही नहीं। तो पर का विचार करना यही मिक्सिंग है। हाँ, हम अपना विचार कम करते हैं और पर का विचार ज़्यादा है। और जब जब पर का विचार है तब तब कर्म बंध है, दुख है। क्योंकि हम सिर्फ विचार नहीं करते, उससे एकमेक होते, तन्मय होते, मैं और वो भिन्न नहीं जानते, इसलिए दुख होता है। शरीर का भी विचार करते तब क्या करते हैं, मैं ही शरीर हूँ, इतना तन्मय होते हैं। हाँ, तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि नहीं, लेकिन उसको बंध होता है क्या? नहीं। और अपने हम थोड़ा सा जानते हैं तो बंध क्यों होता है? हाँ, इसमें तन्मय होते, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये बुद्धि पड़ी है। हाँ, तो ये विचार में से निकलना चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र ही रहता, मैं का ही कार्य कर सकता हूँ, पर को उपदेश दे सकता हूँ, लेकिन उनके परिणाम बदलने का काम मैं कर सकता हूँ क्या? जिसको सुखी होना है उसने अपने आप परिणाम बदलना होगा। और किस तरह परिणाम करना होगा? जिनवानी। इसलिए स्वाध्याय क्यों चाहिए कि हमारे विचार वैसे होने चाहिए, क्योंकि वे प्रामाणिक है। प्रामाणिक कब कहलाते हैं? एक अज्ञान नष्ट होता है और एक राग द्वेष नष्ट होते, वही शब्द क्या है? जिनवानी प्रामाणिक होती है। हमारे को क्यों नहीं आधार देते? केवली और शुद्ध केवली, क्योंकि उनका अज्ञान संपूर्ण नष्ट हो गया है और राग द्वेष संपूर्ण। और जहाँ राग द्वेष होते वहाँ असत्य बोला जाता है। जो उनकी वाणी है तो पूरी सत्य, वो उनको हम पर श्रद्धान करना चाहिए। मनुष्य को का प्रथम कर्तव्य क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी क्या? सच्चा श्रद्धा। किसको करना है इसका? किस पर करना है सच्चा श्रद्धा? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र। हमें श्रद्धान किया कि हमारे घर पर किया, हमारे साड़ी पर किया, माड़ी पर किया, गाड़ी पर किया, लेकिन ये श्रद्धान हमें दुख देगा। क्योंकि पहला कारण है ये पर है, दूसरा कारण है ये कर्माधीन है, तीसरा कारण है इसमें हमारा ज्ञान, आनंद, सुख नहीं है। कितना ही इकट्ठा करो, हमें विकल्प ज़्यादा होते हैं और विकल्प ही जीव का घात करता है, यानी जीव को हीन स्थान को पहुंचाता है। उद्गल का विचार करने इसलिए इतना क्या दुख होगा? तो जितना शरीर सहित सब है ना, शरीर का घर, शरीर की माता, शरीर की, तो शरीर का विचार पहिल्यांदा छूटना चाहिए। शरीर का विचार म्हणजे मैं भिन्न हूँ और जीव भिन्न है, तो धर्म की शुरुआत हो गई। इस सबसे पहले से भिन्नता होगी तो कुछ बचेगा ही। हाँ, लेकिन हमारे डिफिकल्ट लग रहा है ना आज सबको, वो क्यों डिफिकल्ट? बराबर। इसी को तो और आजकल ये भी ट्राई करते हैं लोग कि करते हैं, अनुभव करने का प्रयत्न करते
समझे, अनुभव सब करते हैं आबाल गोपाल, ज्ञान का ही अनुभव होता है, ज्ञान का ही वेदन होता है। इसको वेदन होता है क्या? नहीं। तो हमें ये समझ में आता है ज्ञान से जानते। शरीर से ज्ञान निकल गया तो ज्ञान यानी जीव, ज्ञान, हाँ, ज्ञान ज्ञान है जीव मना यानी और आत्मा के है सब एक अर्थवाची है। ते ज्ञान तो- नाही माहिती त्याला, ज्ञान, ज्ञान. हाँ, म्हणते ज्ञान, ज्ञान ते हिंदीमध्ये ज्ञान बोलतात. हाँ। हम्म. तो ज्ञान से जानते हैं, तो ज्ञान का जिधर उपयोग होगा वही फल मिलेगा। तो ज्ञान में क्या विषय लेना है ये हमारे स्वाधीन है, इसलिए धर्म स्वतंत्र और स्वाधीन है। हाँ, मैं तुम्हें कह सकती हूँ यहाँ बैठो, ठीक है, बोलो मत, ठीक है, लेकिन ऐसा विचार करो इस पर मैं बंधन डाल सकती हूँ क्या? नहीं। और जीव परिणाम वाला है, तो शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता, क्योंकि शरीर की क्रिया क्यों करनी, यानी व्रत संयम, क्योंकि पर में ज़्यादा घूमना नहीं है हमें। हम हाँ हमारे लिमिट किया तो वहाँ ही हमारे विकल्प चलेंगे ना, तो उतना ही। तो इसलिए प्रथम क्या चाहिए कि हमें देव गुरु शास्त्र का स्वरूप, तो तुम्हारा हुआ है लेकिन मैं थोड़ा सा लेती हूँ। जो भी क्रिया करते हैं आज लोग धर्म के नाम पे, सिर्फ क्रिया में अटक जाते हैं, कोई शुभ भाव में ही अटक जाते हैं। हाँ, तो अपन क्रिया छोड़नी नहीं, क्रिया है ना, ऐसा ग्रहण करते हैं कि क्रिया ऐसा क्या नहीं होता, तो क्रिया छोड़ी तो अशुभ में जाए तो और ही नुकसान होगा। लेकिन जो षट क्रिया करते हैं हम, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तो उसमें से वहाँ ही स्थिर नहीं, उससे हम अपने में, हाँ, अपने को जानते हैं। लेकिन माता जी ने कहा ना कि मैं खाने वाला नहीं, जानने वाला, तो मैं पूजा करने वाला नहीं, मैं जान। ज्ञान क्या करता है? सिर्फ जानता है और कुछ नहीं करता, और वही हम छोड़ देते हैं, और बाकी सब मैं करने वाला, मैं बोलने वाला, मैं सोने वाला, मैं चलने वाला, ये सब मानते। तो इससे पाप चालू हुआ, अधर्म चालू हुआ, कर्मबंध चालू हुए, और वो सब जानते हैं लेकिन मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, इसलिए दुखी भी नहीं होते, क्योंकि हाँ उलझना। तो पहली गाथा, देव कैसे है? 3 विशेषण बताए सच्चे देव के। कौन से 3 विशेषण? जो सर्वज्ञ है, हाँ, वीतरागता, सर्वज्ञता। जहाँ वीतरागता होती है वही सर्वज्ञता प्रकट होती है, और जहाँ सर्वज्ञता है वही हित का उपदेश दे सकते हैं। और हम कौन है? जीव है, तो हमारा हित किस में है? मोक्ष मार्ग में, म्हणजे निर्बंध अशरीरी होने में, तो उसका ही उपदेश भी देते हैं। आप्त का, अब सत्यार्थ आप्त का लक्षण प्रकट करने वाला श्लोक कहते हैं। आप्त यानी देव, खरे देव, खरे देव, सच्चे देव। आप्तेन छिन्न दोषेन सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा युक्तता भवेत्। धर्म का मूल भगवान आप्त है। किस आधार से हम छोड़ेंगे बाहर की वस्तु? वहाँ हमें सुख लगता है ना, लेकिन वो सुख कैसा है? सुखाभास बोलते हैं, लेकिन वैसा भाषित होता है क्या? क्योंकि इंद्रिय का कौन सा ही सुख हिंसा किए बिना प्राप्त नहीं होता। कौन सा ही लो पंचेंद्रिय का, तो हिंसा जहाँ होगी वहाँ वो जीव दुख पाएगा, और वो बदला लेने के लिए हमारे शरीर में आएगा, और हमारा शरीर रोगी हुआ तो हम फिर दुखी होंगे, क्योंकि शरीर से एकत्व भी टूटा नहीं है ना। तो इसलिए सांगितलं वो सब इंद्रिय भोग कर्माधीन है, क्षणिक है, उस सुख के बाद नियम से दुख आने वाला है। तो ये कहना है कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, वो अपना स्वभाव है, और स्वभाव होने से सुलभ है।
हमें परिचय नहीं है, इसलिए क्या लगता है दुर्लभ है, हमें नहीं प्राप्त होगा। लेकिन वो कहते हैं कि वो स्वभाव है और वो प्रत्येक को अनुभव में आता है, लेकिन निर्णय नहीं है कि हाँ ये ही मैं हूँ। और जब निर्णय होगा तब सम्यक दर्शन का अधिकारी होगा, और जब सम्यक दर्शन होगा तो मनुष्य जीवन की सफलता होगी। क्योंकि मनुष्य जीवन कब मिलेगा सांगितलं? अनंत, हाँ, म्हणजे तो मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो ज़्यादा टाइम संसार में घूमेगा नहीं। तो उसने क्या कहा? धर्म का मूल भगवान आप्त है, उनके 3 गुण है, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, परम हितोपदेशपना। जिसके क्षुधा तृषादिक दोष नष्ट हो गए हैं, इसलिए निर्दोष, त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्याय से सहित समस्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल की अनंत पर्याय को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। और परम हितोपदेश के द्वारा द्वादशांग रूप जो आगम उसके मूल करता, इसलिए आगम के हितोपदेशक स्वामी। इस प्रकार ये 3 गुण कहे हैं, उन 3 सहित होता है जो वह निश्चय से आप्त होता है, उसी को देव कहते हैं। तथा अपन परमात्मा म्हटलं को किधर देखते हैं? उनको। लेकिन हमने अपने को कभी परमात्मा देखा क्या? कैसा चिंतन किया? मैं ही, मैं दीन, मैं दुबला, मैं स्त्री, मैं माता। तो जैसा चिंतन वैसी ही पर्याय प्रकट हो। तो क्या चिंतन करना चाहिए? वास्तविक मैं कैसा हूँ? हाँ, जैसे प्रभु ऐसे। तो निर्दोष परमात्मा मैं ही हूँ, ये हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए देव दर्शन कहा है। देव दर्शन से ही हमारे समझ में आए। उन्होंने देव दर्शन सम्यक दर्शन का कारण कहा है। देव दर्शन से ही हमें समझ में आता है कि उनके जैसा ही मैं जीव जाति वाला हूँ, और मैं भी अनादि अनंत शुद्ध निर्दोष हूँ। लेकिन महावीर भगवान का जीव सिंहावस्था में था ना, तो वहाँ उपदेश मिला, उनकी योग्यता आ गई थी। तो सिंहावस्था में उसने क्या जाना? मैं सिंह हूँ, मैं भक्ष खाने वाला हूँ, ये विचार किया का? हाँ, म्हणजे वही पर्याय थी सिंहावस्था, लेकिन विचार क्या किया? मैं जीव हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं समता स्वभाव वाला हूँ, ये ऐसा अनुभव किया। तो कितना देर म्हणजे 10 पर्याय में, हाँ 10 भाव में महावीर भगवान बने। मतलब क्या किया? भी अगर पुरुषार्थ करे तो वो अनुभव कर सकता है। तो हम तो उससे भी ज़्यादा हमारे पास स्किल है, कुछ तो एक्स्ट्रा। हाँ, यानी शास्त्र पढ़ा, पूजन की, ये सब किया क्या? तो निश्चय से स्व को जानना ही पूजन है, स्व को जानना ही स्वाध्याय है, स्व को जानना ही दान है, सब निश्चय से, और मग बाहर होता है। क्या पूछा? तो सौनी पंचेंद्रिय, हाँ, सौनी पंचेंद्रिय को ही सम्यक दर्शन की योग्यता है। इसलिए हम तो बहुत कैपेबल है। हाँ, हमारी पात्रता इतनी तर है ये कि हम तो संयम से कर सकते हैं। हाँ, हमने इस सौनी पंचेंद्र का उपयोग देवशास्त्र गुरु में नहीं लगाया तो ये निकल जाएगी, और फिर क्या होना पड़ेगा? 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय। इसलिए तो कहा है कि जीव हीन स्थान को प्राप्त होता है। जीव का अधिकार है परमात्मा बनने का, और जीव क्या हो गया? 1 इंद्रिय। किसने किया उसको 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय? अपने शरीर की तरफ से अगर खुद को। लेकिन जीव को 1 इंद्रिय किसने किया? हाँ, तो हम निरंतर परिग्रह का या शरीर का जो विचार करते हैं तो उससे ही 1 इंद्रिय अवस्था प्राप्त होती है। 1 इंद्रिय कौन है भैया? पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक है। तो उनको ये पूछ रहे अभी 1 इंद्रिय कर सकते हैं, जान सकते हैं, मतलब जीव है लेकिन एक स्पर्शन इंद्रिय है। लेकिन वहाँ आँख है क्या? जिनवानी सुन सकते हैं क्या? नहीं। तो ये सब क्यों गया?
क्योंकि जो मिला था उसका दुरुपयोग किया, और जिस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं वो अपने पास रहती नहीं है। जैसे आँखों का उपयोग मोबाइल टीवी देखने के लिए किया, जिनवानी पढ़ने के लिए, तो फिर आँख नहीं मिलेंगे। कान का उपयोग अच्छा उपयोग किया तो अच्छा, और अच्छी चीज़ के लिए, तो अच्छी चीज़ कौन सी है? सच्चे देव गुरु शास्त्र के सिवाय अन्य कोई ही अच्छी नहीं है। बाकी सब विषय भोग है, और विषय भोग जीव को सुख नहीं देते, दुख देते हैं, आकुलता उत्पन्न करते हैं। तो इसे क्या कहा? निर्दोष मन। जिसने अपना उपयोग पूरी तरह कहाँ लगाया? तो हम पूरी तरह न गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं ना। एक पर्याय स्व में लगाई तो एक पर्याय का भी फल मिलेगा, और 10 पर्याय बाहर लगाई तो बाहर का भी फल मिलेगा। तो हमें विवेक है ना अभी मनुष्य भव में कि हमें क्या करना चाहिए, किसका विचार करना चाहिए, क्योंकि फल हमें अकेले को ही भोगना है। मैंने गलत काम किया, इसका फल कौन भोगेगा? मेरा पुत्र नहीं। और मैंने अच्छा काम किया तो उसका फल, तो हमें दुख क्यों होता है अच्छे काम करने के लिए? इनको जब समय दिया देव गुरु शास्त्र को, तो हमारा नुकसान होगा क्या? सब अनुकूल होगा, इसका फल है। इनको टाइम देना थोड़ी, वो अपने को टाइम देना। हाँ, हम ये भी फोकस करते हैं कि हम इनको टाइम दे रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं। हाँ, वो देवता गुरु का मतलब नहीं है, हम कारण- अपने लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इनके सिवाय हमें अपना स्वरूप कौन नहीं बताएगा। मैं जीव हूँ, देव गुरु शास्त्र। हाँ, आम्हा सांगितलं त्यांना काय. जैसे आज हम लोग माता जी से मिले थे, उन्होंने यही बोला कि हम उधर झुका रहे हैं क्योंकि हम इधर वापस ले रहे हैं, अपने निज में आ रहे हैं, उनको सर झुका। जिन दर्शन यानी निज दर्शन। हाँ, मतलब ये लेना है, इसलिए आप उनको देख रहे हैं. आप जैसे है वैसा मैं हूँ, ये अनुभव करो उनको देखने के बाद, और तो नी- आपका सच्चा दर्शन हो गया. वही सच्चा दर्शन। हाँ, हाँ, और वही दर्शन हमें मुक्त कराएगा। अभी हम मुक्त है, लेकिन शरीर में है ना, तो भान शरीर का ही होता है ना। तो एक पर्याय ऐसे करके करके हम आनंद ले सकते हैं। लेकिन मुझे बाहर की कोई चीज़ हमें बाधा नहीं कर सकती, संयोग बाधा नहीं कर सकते। शरीर में रहते हुए भी उनको केवल ज्ञान हो गया क्या? हो गया। शरीर बाधा करता होगा तो केवल ज्ञान, हम पराधीन हो जाते ना। तो बाहर की कोई भी वस्तु हमें पराधीन नहीं करती, बाधा नहीं करती। किस लिए? हमारा उपयोग अपने में लगाने के लिए। हाँ, तो निरंतर प्रैक्टिस करना चाहिए। एक सवय काय म्हणतो आपण, हॅबिट हो. हैबिट लगाने की, हमें म्हणजे अंदर जाने की। नहीं तो हम बाहर ही रहते हैं ना। हाँ, पीछे तो नहीं रहता तो आनंद नहीं आता. धर्म इसलिए को माता प्राप्त जी नहीं। क्या धर्म बताते की हैं? शुरुआत वहाँ से होगी जब हम अपना उपयोग अंदर लगाएंगे, यानी सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत होगी। धर्म यानी वस्तु का स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या है? जानना और देखना। तो वो स्वभाव हमें पर्याय में प्रकट होगा, लेकिन पर्याय में हम जानेंगे तब धर्म की शुरुआत होगी। और हमने धर्म अनादिकाल से कैसे किया? हाँ, तो इतने संस्कार किए ना वो, तो वो संस्कार म्हणजे लगेच मिटणार नाही, पण वो प्रैक्टिस संस्कार करके। हाँ, जल्दी नहीं नष्ट होंगे. लैंग्वेज का। वो फ्लुएंसी उनकी मराठी में बहुत है. आप सुन सकते हैं अगर तो सुनो. मराठी में अच्छे से बताते अच्छे हैं से वो. समझ में आ रहा है, कुछ मिक्स नहीं हो रहा है। हाँ? माता माताजी जी बताते हैं। काय बोलते होते? जहाँ जिथं प्रीत आहे तिथं मिलन आहे हाँ, काय? हाँ, अब वो भी तो है कि जिसको अपने इसमें लगे रहे कि मुनिवत धार अनंत वार की बहू बुझायो, रहे निजातम ज्ञान बिना सुखलेश न पाए। पीछियों के हमने सबने प्रत्येक जीव ने ढेर लगाए मेरे पर्वत के समान। सिर्फ एक आत्म सम्यक दर्शन नहीं मतलब किया। क्रिया रहित सब ज्ञान रहित सब क्रिया किए, सब किया, लेकिन क्या फायदा होगा उसका उसका? सार नहीं होगा। इसलिए पहले ये करो ना. मतलब माता जी बताते हैं अगर आपने चेक लिखा है तो चेक के ऊपर 000 बहुत सारे लगाए. कितनी वैल्यू उसको? अगर एक नहीं है ना पीछे उसके तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है. वैसे ये एक मतलब सम्यक दर्शन है. उसके बिना आप जो भी जितनी भी क्रिया करेंगे वो सब 0 है. लेकिन बराबर हाँ, बिना
कैसे है आता वीतराग, यानी हाँ, यानी उस पर चंदन फूल वगैरह, हाँ तो वो सराग है। सरागता पूजने से क्या होगी? सरागता ही प्राप्त होगी। सरागता यानी वो संसार, बोलते हैं यानी ना, राग द्वेष। ह्याच्यामध्ये विनय पाठ में बोलते हैं ना, काय? राग सहित जग मेरुल्यो मिले सरागी दे वीतराग भेटो हवे मेटो राग कुठे. कुठे म्हणजे वाईट सवय घालवा. आपल्याला सरागतेची का आवड? मराठीमध्ये क्योंकि हम निरंतर वो ही देखते हैं ना, हाँ वो ही देखते हैं, तो सरागता का ही संस्कार निरंतर होता है। यहाँ आए तो वीतरागता का संस्कार, चेतन का संस्कार होता है, और बाकी सब जगह पुद्गल का संस्कार। हाँ, लेकिन एक है कि जो हमें दिखता है वो नष्ट होने वाला है, हाँ विनाशिक है, तो उसमें अटकना नहीं। तो सच्चे देव का क्या करना चाहिए? निर्णय, और वही अपना माथा झुकना चाहिए। कौन अच्छा लगता है संसार में? कौन अच्छा है? मम्मी अच्छी है कि नहीं है भैया? मम्मी अच्छी है कि नहीं है? नहीं नहीं, जीव- संसार में कौन अच्छा है? तो हमारे पास है अभी हरिहंतना, तो वो एक ही अच्छे है। उसके बाद सिद्ध है, तो वो ही अच्छे है। आप अगर माता को अच्छे बोलेंगे ना, तो उसके साथ ही संसार में रहना पड़ेगा आपको। इसलिए अच्छा माता को भक्त- देखो, कैसे देखो? दो ही जीव है, वो क्या देखते हैं? सब जीव है, तो कसाई देखा तो उसमें राग द्वेष नहीं होते। क्यों? क्योंकि जीव देखते हैं। हाँ, और जिसने जैसा परिणाम किया उसको वैसा दुख तो भोगना पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं है। तो करने वक्त हम सावध नहीं रहते। करते समय माता जी क्या कहते हैं? करते समय मौज मानते हैं और भोगते समय हैरान होते हैं। तो रोने का अधिकार क्यों नहीं है? हमने ही किया है। आता अब समझ में आया है, अभी सुधार ले तो चलेगा, लेकिन नहीं सुधारेंगे तो हमें ही दुख प्राप्त होगा। आज अगर अनुभव किया, जब कभी भी करो, आज करो वहीं कल से, करो या हाँ। हजारों वर्ष के बाद करो, वहाँ पर धर्म की शुरुआत होगी। तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं धर्म बोल के कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक का आंकड़ा ही नहीं है। वो अगर आंकड़ा लगाना है, नहीं सिर्फ करेंगे जीरो ही है। तो ये मनुष्य पर्याय निकल जाएगी, और हम कहेंगे अभी ज़्यादा अनुकूलता मिलेगी तब करेंगे, तो इतनी भी अनुकूलता नहीं रहेगी। पंचम काल में क्या होने वाला है? पानी का अभाव होना है न। षष्ठम काल में देवगुरु शास्त्र ही नहीं है, तो रुकना तो है प्रत्येक को, लेकिन कहाँ रुकना? स्वर्ग में। हाँ, तो संयम सहित रहेंगे तो वहाँ केवल ही भगवान के दर्शन को जाएंगे। देव जाते हैं ना, तो थोड़ा फिर यहाँ का स्मरण होगा और दर्शन मिलेगा। पुराण में भी देखते हैं हम कि जो भी अभी अनंग शराब कथा पता है, सीता या चंदना अंजना, उनको क्या अनुकूलता थी, लेकिन धर्म तो था ना। मतलब जंगल में गए, कितनी प्रतिकूलता में थे। अभी वो चंदना को तो कितने दुख सहन करने पड़े, कहाँ कहाँ वो वेश्या के यहाँ पे गई। वो चक्रवर्ती का वैभव कितना होता है, तो वो हर रोज आहार देता है, स्वाध्याय करता है, और हमारा कितना हमारा वैभव तो उसके हमारे पास साथ मतलब टाइम इतना नहीं है, है टाइम कि नहीं। हम उससे अटक जाते तो हैं ना। टाइम मिलेगा ही नहीं। ऐसे भाव किए ना तो कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, अपना माहेर घर कहाँ है? निगोद को हिंस्तान 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 करके जैसी पर्याय मायका मायका। कहते मरने की भी फुर्सत नहीं है हमें, हम कैसे करें? तो निगोद में जा, मरने की फुर्सत नहीं है। तो नहीं दे इम्पोर्टेंस नहीं लग रहा ना। धर्म का क्या इम्पोर्टेंस है आज पता नहीं है बाहर के सब जीवों को। इससे वो भ्रष्ट होते जा रहे, दूर होते जा रहे। पहले पीढ़ी को पता है तो भी कभी आपकी ही बात करें, इसमें हम लोगों को मालूम है, तो भी तो हम उधर नहीं जाते। तो क्योंकि विषयों में इतना, क्योंकि अनंतों काल से इसी की आदत है, जैसे हमें ही हाँ, पुरुषार्थ तो करना। हमें करना है ना। हमें जो पुरुषार्थ। उसमें जा रहा है ना, इसलिए उसको हमें सत्संगति। पुरुषार्थ करने में लगाना चाहिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि जिसके कान में आत्मा की बात पड़ गई, जिसे एक बार में रुचि आ गई कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर तो हूँ ही नहीं। नहीं, इसलिए दो गोष्ठी का है, सत्संगति और स्वाध्याय।
इससे ही हम अपने पास वारंवार जा सकते। अब गुरु का है कहती हूँ स्वरूप। अब तो तपस्वी अच्छा अर्थात सच्चा गुरु है उसका स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। जो 5 इंद्रियों के विषय की आशा अर्थात वांछा से रहित हो, 6 काय के जीवों का जिसमें घात होता हो ऐसे आरंभ से रहित हो, अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रहों से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में आसक्त हो, तो इन 4 विशेषणों से सहित तपस्वी अर्थात गुरु है वही प्रशंसनीय है। कोणते 4 सांगितले? विषयाशावशात म्हणजे इंद्रिय विषय आणि कषायापासून दूर पाहिजे। हां. विषय कषाय की वांछा से रहित और जिसमें जीवों का घात होता है उस आरंभ परिग्रह से रहित। हाँ, और क्या ज्ञान ध्यान आणि तप हे 3च कार्य, ज्ञान ध्यान आणि तप या 3 मध्ये जे रत आहे ते काय म्हणजे वो सच्चे गुरु है। तो आप यहाँ पे हमें रखो तो आप मराठी सीख जाओगे। आप जाने की बात कर रहे हैं। तो सच्चे गुरु का निर्णय क्यों करना चाहिए? तो कुगुरु जो हमें मिल गए तो वो कुगुरु स्वयं भी डूबेंगे। उपल नाव म्हटलं ना, हाँ, तो हम भी डुबाएंगे। तो इसलिए सच्चे गुरु का निर्णय चाहिए और निर्णय करने के लिए हमें हाँ स्वरूप समझना चाहिए। तो हम स्वरूप समझ के अपना निर्णय कर सकते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं हमें देखना नहीं और कषाय करना नहीं, हमें अपना निर्णय करना है और अपना विचार पक्का करके करना है। श्रद्धान करना है उनके ऊपर। जो गुरु है उनको हाँ उनका स्वरूप क्या है ये क्योंकि पहचान गुरु के कैसे है श्रद्धा जीवित है, तो उसके शब्द जो होते हैं ना हमें सम्यक दर्शन के लिए निमित्त होते हैं। सम्यक दृष्टि गुरु के वचन हमें सम्यक दर्शन में क्या होते हैं निमित्त होते हैं। और जिनवानी ऐसे पढ़ने के अलावा गुरु के मुख से जो जिनवानी हम सुनते हैं ना तो ज़्यादा impact समझ होता में है आती है। उनके शब्दों क्यों? में जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे क्योंकि शब्दों में उनका वैसा आचरण होता है। परम अवगाढ़ श्रद्धान कशाला म्हणतात, किसको कहते हैं? तो जैसा श्रद्धान है वैसा आचरण है। तो गुरु का आचरण भी वैसा होता है, इसलिए हम पर उनका प्रभाव पड़ता है, उनके शब्द में वजन रहता है और उनके शब्द से हमें जिनवानी समझ में आती है। इसलिए सम्यक दृष्टि गुरु का निर्णय हमें ही करना होगा अपना कल्याण करने के लिए। हाँ, क्या समझ में आया? नमन आपकी बोलेंगे। कोई शंका हो तो हाँ, क्या समझ में आया? आप बहुत आगे गए, वो अभी पीछे है इसलिए उनको पूछ रहे हैं। हाँ, बराबर है ना, टाइम हमें देना चाहिए। मतलब भले ही आप 10 मिनट के लिए पढ़ो लेकिन उसमें ऐसा उपयोग लगाना चाहिए, मतलब आनंद आना चाहिए। जो भी स्वाध्याय करते हैं ना वो स्वाध्याय हमें आनंद देगा तो उसका फल है। और जो स्वाध्याय किए ना उसका चिंतन करो, यानी ध्यान। ध्यान यानी अच्छा है, बहुत अच्छा बुक है वो। जो भी आप पढ़ते हैं ना तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या हमारे जीवन में उसका फायदा, इसका चिंतन करते हमें जाओ। विकल्प आएंगे लेकिन ध्यान को बैठना ही चाहिए आंखें बंद करके, क्योंकि जो जो आंखों को दिखता है ना वैसा विचार चलता है। तो आंखें बंद करके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, शास्त्र में तो पौन तास लिखा है ना, 45 मिनट्स। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके तो पण शुरुआत करनी होगी ध्यान से ही। ध्यान से ही श्रद्धान पक्का होगा। नुसतं
बोलने से मतलब जो जिन भगवान है, जिनेंद्र भगवान, वो अकेले ऐसे है जो आपकी तरफ देखते नहीं है, आपको कुछ बताते नहीं है, आपको आशीर्वाद भी नहीं देते। क्यों दर्शन करते हो उनका? फिर आप जो भी बाहर के देवी देवता है ना, वो तो बहुत अच्छे हैं, पता है आपको, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपकी दुख उनके दर्द आशीर्वाद से समझते हमें क्या हैं। होगा? हमें अपने परिणाम हमने बदले नहीं, हाँ। तो दूसरे के कितने ही नहीं, आशीर्वाद उनकी से भाव, हमारा बदल होगा क्या? उनके भाव कैसे है? आशीर्वाद से सब सुखी हो जाते। मैं बच्चों को निर्णय कराती हूँ, हाँ बताओ सबके भगवान ऐसे करते हैं और भीड़, तो सारे ही फिर इक्वल क्यों नहीं होंगे? कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। क्वेश्चन होता है ना लोगों का कि अगर भगवान है तो आधे लोग दुखी क्यों? वो मैं तो नहीं यही बताती हूँ कि हमारे तरफ तो भगवान ने बोला कि मैं तो खुद ही अपने कर्मों से नहीं बच पाया, तो खुद अपने कर्मों से जीत कर आया, मैं खुद एक इसलिए प्रत्येक भगवान की मूर्ति कैसी है? बराबर है। तो बच्चों को बताया ना, हमारे भगवान के हाथ में तलवार क्यों नहीं है, ना राग द्वेष नहीं है। ऐसे नहीं, क्यों जिसको नहीं है? भय होता है उसके बराबर। हाथ में शस्त्र होता है। हमने भय। भी शस्त्र रखा तो हमें भय लगता है, और वो विचार रहते हैं कोई हमें तो मारेगा ही, क्योंकि हमने ही विचार किया कोई मारेगा नहीं ना, कोई मारेगा नहीं ना। बॉडीगार्ड जैसे हम क्यों रखते विचार हैं? करते हैं ना, वैसे बॉडीगार्ड्स बने। क्यों रखते हैं? तो इसी वजह से, हमें किसी से भय है तो वो हमारी रक्षा करेंगे इसलिए। तो ऐसे ही आप शस्त्र रखते हैं तो भी है ना आपके पास बंदूक बिंदु कुछ है क्या? क्यों? हम तो निर्भय है ना, अगर रखेंगे तो समझ में आना चाहिए हमें भी किसी से भय मरता है। ही नहीं है ना, ज्ञान मरता है क्या, शरीर बदलता है, ये श्रद्धा पक्का करना है। तो मैं ये बता रही थी, जो भय भी नष्ट हो। अलग देवी देवता है ना, तो वो बताते हैं मैं देव हूँ और तुम भक्त हो, बस आप वहीं पे रहो, मैं यहाँ पे ही, मतलब आपके बीच में फासला ही रहेगा वो, वैसे ही और हमारे भगवान कहते हैं तुम यहाँ आओ मेरे पास, कोई मालिक हाँ, ये तुम्हारी योग्यता है। प्रॉपर से कहेगा मेरे साथ आके बैठ, लेकिन एक हमारे भीतर आके कहते हैं कि मेरे जैसा ही है यहाँ। तो इसीलिए भगवान की मुद्रा क्या बताती है? मैं स्वयं को देख रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं भगवान बन गया हूँ। तो आप भी क्या करो, आप स्वयं को देखो तो आपको भी ऐसा ही सुख मिलेगा। हम भी अनंत सुख ज्ञान के अधिकारी है। यह अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना है। हमारे पुरुषार्थ से अभी ही अंदर है, बस मैं देखने की देरी है, अभी भी सुख शांत रस से लगा रहती है। बराबर। और ये देखने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान की शुरुआत करनी चाहिए। बराबर। जब तक ध्यान नहीं करेंगे, अभी जो ध्यान यानी हमारी ज्ञान पर्याय, हमारी धारा ज्ञान ऐसी पर्याय चल रही है ना कि ये मैं शुरुआत नहीं करेंगे तो अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक धर्म की शुरुआत नहीं है, शुद्ध उपयोग। हाँ, जो भी हमारे अभी जैसे चिंतन तुमने धारा कहा है ना, उसको कि 5 मैं मिनट स्वाध्याय स्त्री करो, हूँ, मैं वैसे मनुष्य 5 हूँ, मिनट तो बस ध्यान ये की शुरुआत उपयोग बदलना है कि मैं और अभी ये नहीं स्त्री जानना नहीं है जी ना, हूँ। जैसे हम लोग तो पूजा भी कर रहे हैं, तो उपयोग अपने में। अभी हम ध्यान का प्रैक्टिकल बताते हैं, माता जी क्या बताते हैं, आप हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं तो वहाँ पे ये लेकिन स्पर्श है, पुरुषार्थ तो इस सब स्पर्श क्रिया को कौन छोड़ के- जान रहा है? हाँ, जीव ये जान रहा सुबह है। मतलब तुम्हारा अभी आपके कान के ऊपर एक yes, वर्ड्स हाँ, कुछ गिरे हाँ। तो उनको किसने जाना? शुरुआत कर। तो मैंने जाना ना, तो उसको मत फोकस करना जो आपकी इंद्रिय के सामने आया है। आंटी, जो हमारे इंद्रियों को ग्रहण होता है तो हमारा उपयोग वहाँ उनको ग्रहण करने के लिए जाता है। तो हमें क्या करना है? जैसे बताते हैं आईना देखा आपने तो किसको देखा? शरीर को, आईनों को देखा ना आपने, फिर आपने किसको देखा? मतलब शीशे को देखा कि खुद को देखा? कैसे? अगर आप खुद को देखेंगे तो शीशा नहीं दिखेगा, शीशे को देखेंगे तो खुद नहीं दिखेंगे उसमें। तो देखना किसको है? एक टाइम एक ही जगह होता है। अब मैं अगर ये वस्तु, ये ऑब्जेक्ट मैं जान रही हूँ तो मुझे मेरा उपयोग इसमें जाता है। तो आचार्य बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, इसको नहीं, हमारे ज्ञान में जो आया है ना उसको हम जान रहे हैं। मतलब आप ज्ञान को ही जान रहे हैं, इसको नहीं जान सकते। बाहर किसी वस्तु को हम भोग ही नहीं सकते पांचों इंद्रियों से। है ना, तो ज्ञान का ही हम भोग ले रहे हैं, इसका अनुभव करो तो जो भी है ना मैं ज्ञान वाला ही हूँ ये प्रतीति में आएगा। मतलब आपने पूछा ना, ये बोलते हैं कि जो ये चीज़ दादू ही बताते हैं कि ये जो अगर ये फोन में देख रही हूँ, ये फोन नहीं है, ये ज्ञान का बना हुआ है।
फोन का ज्ञान मतलब खो क्या? रहा है। हाँ, आप उस फोन वस्तु का- को नहीं जान सकते जो फोन का वस्तु ज्ञान। वो वस्तु आपके ज्ञान में आ रही है तो उस ज्ञान को जान रहे हैं आप। क्योंकि ऐसे भी बहुत बार होता है कि जो आपको एक चीज़ चाहिए होती है वो आपके सामने कहीं होती है लेकिन आपको दिख नहीं रही होती। क्यों? क्योंकि वो आपके ज्ञान में नहीं आई थी, तो इस वजह से आप उसको नहीं जान सक रहे थे अभी तक। ज्ञान में आई मतलब किसको जाना? हाँ, उसको जाना ही लगता है हमें, लेकिन उसका अभी आपके सामने आपका घर नहीं है। बता रहे हो जान रहे कि नहीं रहे? दिखा के नहीं आपको अभी? भगवान जान रहे हैं, कैसे उनके दिखा? पास कोई वस्तु नहीं है, हाँ, वो वस्तु ऐसे के ही। पास नहीं जाते। हाँ, कोई एक जगह वैसे ही हम है, उनके जाति के हम है ना। बराबर। हमें फिर क्या हमें चाहिए? हमारे ज्ञान का विषय बनाना है मैं आत्मा हूँ। ये इजी है, लेकिन ऐसे अभी आज तक कहीं सुना नहीं है, देखा नहीं, इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन अभी मैं आपको बुक्स देती हूँ माता जी के, महाराज जी के, तो उसमें महाराज जी ने ऐसे बहुत इजी वर्ड में आपको समझाया है कैसे महाराज जी ने अनुभव बहुत करना है। ध्यान शिविर लिए हैं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, अपना उपयोग अपने में कैसे लगाना। लोग बोलते हैं नहीं होता, ध्यान नहीं होता, नहीं होता, ऐसे वो दिखता तो है नहीं, उसको कैसे ध्यान में लाएं? तो हाँ, इसका प्रैक्टिकल हाँ, हमें पूरी नहीं आती तो कहते हैं नहीं आती, तो प्रैक्टिकल करते हैं ना, सब जगह प्रैक्टिकल करते हैं। और यहाँ जो हमारे कल्याण का है उसे ही बाजू में रखते हैं। तो उसी का तो फल भोग रहे हैं। सब करो लेकिन उसको उसमें भी अकर्ता जानो, ये देख बोल रहे हैं। मतलब संसार को छोड़ के किसी को मोक्ष नहीं मिलने वाला। संसार तो है, तभी उसमें पुरुषार्थ करके मोक्ष जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है बिना संसार के ही मोक्ष गया। क्योंकि जो भी 24 तीर्थंकर हुए वे कैसे हो गए मोक्ष में? उसमें से बहुत अपने सारे जैसे थे ना। शादीशुदा भी थे, फिर कैसे पुरुषार्थ कर सके? आप बोलेंगे हमें गृहस्थी है, इतना व्याप है, अभी बच्चे हैं, उनको देखना है। नहीं, आज आप अगर पुरुषार्थ करें तो आज भी अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर उन्होंने निर्णय किया तो आपका सुख है कि दुख है आपको? अगर आप वो बोले अभी माता जी को कि मुझे दीक्षा दे दो, तो आप क्या बोलेंगे? भैया रुको थोड़ी देर, मैं भी अभी हूँ यहाँ पे, ऐसे क्या बोलेंगे? हमारी चिंता है कि नहीं आपको? तो बोला था मेरे यहाँ पे, मैं कहा जब तुम दोनों सेट हो जाओगे तो क्या मुझे पॉजिटिव सा लग रहा है, मैं यहाँ आऊँगी। तो चुप थे लोग। नहीं, आपकी अनुमोदना रखो। आपको जो भी करना है ना, भाव अच्छा है करो। हाँ, हमारी अनुमोदना है, हमें भी वैसे भाव होना चाहिए। ऐसे हमारी परिणति हो तो परिणाम का फल है ना, तो इस वजह से उत्कृष्ट फल उत्कृष्ट परिणाम उनसे मिलता है। तो हमें परिणाम क्यों गंदे या छोटे करने? परिणाम उसमें क्यों उत्कृष्ट कंजूसी करो। करना? परिणाम करने में क्यों कंजूसी करना? वो तो अपने हाथ का है। अभी भी सोच सकते हो कि कीर्तन जैसे हम ही अभी की अभी हम जैसा एक को प्रणाम करके आ जाना है। चलो प्रॅक्टिकल करते, एक 5 मिनिट ध्यान करते. सांगताय का? तुम्ही सांगताय का? नाही नाही सांगा हिंदी. सांगा. जानो शरीर से भिन्न, शरीर में रहने वाले अस्पर्शी आत्मा को जानो. अरिहंत भगवान स्वयं को जान रहे हैं, स्वयं सुखी है. वो बता रहे हैं जानो हर जीव सुख का पिंड है, मेरा सुख मेरे अधीन है. इंद्रियों में मेरा सुख नहीं है, निर्णय करो. विषय भोग में मेरा सुख नहीं था, नहीं है, कभी भी नहीं होगा. परद्रव्य पर व्यक्ति में मेरा सुख नहीं है, परिग्रह परिवार में मेरा सुख नहीं है. जिसमें सुख है उसको जानो. मेरा सुख मेरे पास है, मेरे अधीन है, मेरा स्वरूप है, जानो.
चिन्मयस्वरूपोऽहम् निःसंसारस्वरूपोऽहम् अस्पर्शी ज्ञानघनस्वरूपोऽहम् ॐ विसर्ज नमो अरिहन्ताणं